हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड्स का वीडियो नंबर 5 एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को कैटेगराइज करेंगे। एक टर्म बन जाती है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं एंड सेकंड जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो है होमोलोगस सीरीज। तो इन दोनों पे ही क्वेश्चन बनता है। तो मेनली जो होमोलोगस सीरीज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एंड ये जो हाइड्रोकार्बन है वैसे तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन हमें थोड़ा सा कैटेगराइज करके पढ़ना है आज के वीडियो में कि किस तरीके से क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, इनकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं। तो आपके माइंड में एक जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। चलो देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, मतलब वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन से जो कंपाउंड्स मिलके बने हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो इनकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि जो कंपाउंड्स किससे मिलके बने हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन से, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। द कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, सो दीज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। बट क्या होता है कभी कभी क्या मोस्टली कि हाइड्रोकार्बन्स जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन ये भी प्योर हो सकते हैं, लेकिन कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन को तो जोड़ता ही है और कुछ और भी एटम हो सकते हैं जिनको अपने आप से जोड़ सकता है। एटम एक एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो किन किन को अपने आप से जोड़ सकता है? तो हम बोल सकते हैं कि हेट्रो एटम्स को भी अपने आप से कनेक्ट कर सकता है। कैसे कनेक्ट करता है तो वो हम देखते हैं कि कोई अपना या तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एंड उससे कोई एक हेट्रो एटम जोड़ लेगा, ठीक है। या फिर एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें कि हेलोजन X से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन में क्या क्या होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये इनको अपने आप से जोड़ सकता है, ठीक है। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे बना लेगा। और कुछ हो सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम, इनसे ये भी हो सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर etc, ठीक है। इनको भी अपने आप से कनेक्ट कर सकता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। एंड दूसरा जैसे कि ग्रुप्स के हम बात करें तो ये जो ग्रुप बनेंगे ये इन सबसे मिलके बने होंगे, ठीक है। तो ग्रुप की बात करें जैसे कि OH है, ठीक है, इसको अपने आप से जोड़ सकता है। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमने पढ़े हैं उनको भी अपने आप से जोड़ सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाके हम बस इतना समझेंगे कि हेट्रो एटम को, एक एटम को या फिर ग्रुप ऑफ एटम को कैसे जोड़ सकता है कार्बन अपने आप से। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। मान लीजिए इसने ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये क्या फॉर्म हो गया? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ ये इसकी वैलेंसी खाली हो गई, ठीक है। जब इसने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये इस तरीके से बन गया। इसको हम बोलेंगे मिथाइल, ठीक है। ये क्या हो गया? एक ग्रुप बन गया एक तरीके से। हम सब्स्टिट्यूएंट जो कि हमने पढ़ लिया है, आप समझ सकते हैं, इसको हम बोलेंगे मिथाइल, ठीक है। ये जो ग्रुप बना है, अब ये इससे इसकी एक वैलेंसी खाली है तो इससे किसी को जोड़ सकता है, या तो एक एटम को जोड़ सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम को जोड़ सकता है जिसकी वैलेंसी एक हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें हेलोजन की तो इनमें से किसी को भी जोड़ सकता है, ठीक है। इनमें किसी को भी जोड़ सकता है। अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं क्लोरीन तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3Cl, ठीक है। अगर हम ब्रोमीन जोड़ देते हैं Br तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3Br, ठीक है। अगर हम आयोडीन जोड़ देते हैं तो CH3I, ये फॉर्म हो गया। और अगर हम ग्रुप ऑफ एटम जोड़ना चाहें जैसे कि OH, तो OH ये ग्रुप है, ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल होता है, अल्कोहल ग्रुप है ये। तो इसकी वैलेंसी भी एक है, ये एक वैलेंसी से इससे जुड़ सकता है CH3 से, इससे, राइट। तो ये क्या बन गया? CH3OH, इसको बोलते हैं हम मेथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट एटम्स के साथ जुड़ सकता है कार्बन। तो अब हम देख लेते हैं, इतना समझ गए कि हेट्रो एटम के साथ भी जुड़ सकता है एंड कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी। ये हाइड्रोजन के साथ तो मेन इसकी केमिस्ट्री है ही, इसके साथ तो जुड़ेगा।
तो ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो देख ली, अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन है आपकी बुक में कार्बन करके दिया हुआ है कि सैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन, लेकिन वही बात है हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड, राइट। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते, कितने टाइप में हम इनको डिवाइड करेंगे। मेनली अगर हम इनको देखें तो 2 टाइप से इनको डिवाइड करते हैं। एक तो क्या होता है ओपन चेन एंड सेकेंड वन क्लोज चेन, ठीक है। हमने बड़े तौर पे इनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। इसका एक और नाम होता है, ओपन चेन को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि क्या है, एलिफेटिक, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एंड ये क्या हो गए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स आप लिख लेना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओपन चेन, एलिफेटिक, क्लोज चेन, साइक्लिक। इतना समझ में आया। अब देखो इनमें पता चला है कि इसमें जो चेन होगी, कार्बन कार्बन की जो चेन वो ओपन होगी, ठीक है। अब इसमें ओपन होगी इसका मतलब ये ब्रांच भी हो सकती है, ठीक है, ये ब्रांच भी हो सकती है, मतलब किसी भी तरीके से ब्रांच भी होगी। एंड ये जो होती है क्लोज चेन, ये क्या होगी, इसका मतलब ये जो कार्बन है वो किसी रिंग में अरेंज होंगी, ठीक है, एक रिंग में अरेंज होंगे, क्लोज चेन बनाएंगे, इस तरीके से ओपन नहीं बनाएंगे, ओके। तो ये भी ब्रांच्ड हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगेन हम इनको डिवाइड करते हैं। तो अगेन जब डिवाइड करेंगे ओपन चेन वाले, तो अब आते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड वो सिंपल है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं ऐसे लिख रही हूँ HC, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब सैचुरेटेड का क्या मतलब है, सैचुरेटेड का मतलब है कि जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी अपने चारों तरफ ये सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, कि मतलब जो कार्बन कार्बन है वो किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ठीक है। कार्बन दूसरे कार्बन से जब जुड़ता है तो वो सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ता है तो वो होते हैं सैचुरेटेड। अगर ये डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अगर आपस में जुड़े हैं तो वो होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कि जो कार्बन कार्बन की जो चेन होगी, ओपन चेन होगी, उसमें ब्रांच भी हो सकती है या फिर मतलब स्ट्रेट भी हो सकती है। तो ये होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बाकी की वैलेंसीज हम पूरा कर लेंगे, राइट। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें क्या आती हैं, इसमें आती हैं एल्केन्स। इसमें क्या आती हैं, एल्केन्स। एल्क का मतलब जो हमने देखा था रूट वर्ड, मेथ, एथ, प्रोप, प्रोप, ब्यूट, राइट। एंड एन का मतलब जिनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो एल्केन में हमने पढ़ा जैसे कि कार्बन कार्बन, एक कार्बन है, जैसे ये चारों तरफ किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। तो हम इनके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। एंड एग्जाम्पल हम किसका देंगे, एल्केन। एल्केन्स होती हैं जिससे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है जैसे CH4, मीथेन, CH3, इथेन। इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आप, जैसे एक कार्बन दूसरा कार्बन। सबसे पहले हम कार्बन कार्बन को जोड़ेंगे एक सिंगल बॉन्ड से, राइट। अब जितनी भी वैलेंसीज बच गई, तो एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इसकी 1 2 3 कंप्लीट होगी, इनको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे ऐसे, ठीक है। इतना समझ में आया। मेथेन हो सकता है, ये मीथेन हो गया। एंड CH3, CH2, CH3 ये हो गया प्रोपेन, मतलब
इससे एक और कार्बन जुड़ गई एंड बाकी की वैलेंसीज हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। आप अपने आप से फटाफट कीजिए एंड ये जो मैंने इस तरीके से लिखा है नाम, तो आप भी ऐसे लिख लीजिए। तो इसमें एल्केन होती है, इनमें ब्रांच भी हो सकती हैं CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ये क्या हो गया? ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन है, हम उसको कई तरीके से बना सकते हैं, ऐसे बनाना आ गया। सबसे पहले कार्बन कार्बन को जोड़ेंगे, जितनी भी वैलेंसीज बच गई, एक कार्बन की याद रखिए 4 वैलेंसी होती है, तो 4 को कनेक्ट करता है, तो इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। पहले तो कार्बन कार्बन को जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड से एंड देन उनके ऊपर आप हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिए, जो भी आपके वैलेंसीज दिख रही है। तो ये हो गया एक, तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब टोटल 4 कार्बन है, ठीक है, टोटल 4 कार्बन है, तो हम इनको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये एक क्या हो गई? ब्रांच हो गई। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये भी क्या हो गई? ब्यूटेन ही है, लेकिन ये ब्रांच है। तो समझ गए, ये ओपन चेन में जो है, वो ओपन चेन में जो सैचुरेटेड है, इनके भी सिंगल बॉन्ड होगा, ये ब्रांच भी हो सकती है, राइट। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया, कैसे? देखो बहुत सिंपल है, साथ साथ चलिए अच्छे से समझते। अब अनसैचुरेटेड का मतलब है जो सैचुरेटेड नहीं है, मतलब जो सैचुरेटेड होती है वो कैसे होती है? बहुत स्टेबल होती है, वो खुश होती हैं, अपने एक एक बॉन्ड के साथ स्टेबल होती हैं, राइट, ये कम रिएक्टिव होती हैं। अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड का मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, अनसैचुरेटेड। अब उसको अनसैचुरेशन मतलब क्या हम बोलेंगे कि पूरी तरीके से वो संतृप्त नहीं है, ठीक है, खुश नहीं है। तो मतलब जो आदमी, कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन जो खुश नहीं है, तो मतलब वो उतना ही अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा उसका मतलब क्या होगा? देखिए एक तरीके से मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए बताया है, आप लिख के मत आना एग्जाम में। हाँ, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि वो मतलब स्टेबल नहीं है, कोई भी अगर सिंपल वे में हम समझे कि स्टेबल नहीं है, तो वो उतना ही रिएक्टिव होगा। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं एंड मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इनकी हम बात करें तो हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इनके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है, ठीक है। अब ये जो होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें क्या होती है? एल्कीन बोलते हैं हम इनको। इनका एक और नाम है ओलिफिन, लिख लीजिए, लिखना चाहो तो ओलिफिन। एंड ये जो होते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर किसी के बीच में हो तो उसको हम बोलेंगे एल्काइन, YNE लग जाएगा, इसमें ENE लग जाएगा, इसमें YNE। सैचुरेटेड है तो ANE, ठीक है, ये होते हैं। अब इनको हम कैसे लिखेंगे? तो देखो इनका क्या मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन की जो चेन होगी, तो ये 1 से जो शुरू नहीं हो सकती, ठीक है, एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब जितनी भी वैलेंसीज बच गई, तो इसके पास 2 बची, 2 कंप्लीट हो चुकी, इस कार्बन की भी 2 कंप्लीट हो चुकी, 2 बची, तो इनके ऊपर हम हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गई क्या? इथ, 2 कार्बन है तो इथ इन, ठीक है, इथीन। इसी तरीके से हम बना सकते हैं, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। CH3, अब मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप समझ जाना, CH एंड CH2। ये क्या हो गई? प्रोप 1 2 3 प्रोप इन, ठीक है, एक डबल बॉन्ड कम से कम होना चाहिए, ओके, तो वो हो जाएंगी एल्कीन। अगर हम बात करें एल्काइन की, तो इसमें भी कम से कम 2 हमारे पास कार्बन होनी चाहिए, तभी ये बनेगी। तो पहले क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे एंड देन हम हाइड्रोजन से कनेक्ट कर देंगे, तो क्या बनेगी? एथाइन, राइट। एंड अगर हम और आगे इसकी चेन बनाते हैं, तो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास होना चाहिए, किसी के बीच में लगा सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? CH3, C इसकी कंप्लीट हो चुके हैं, 3 and 1 4, ठीक है, एंड CH, ये हो गया इसकी, ओके। तो ये हो गई सारी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब आगे और भी बना सकते हैं, ये भी फर्दर ब्रांच्ड हो सकती हैं, कि मतलब मैं एक आपको बना के दिखाती हूँ ब्रांच में। इसके बना लेते हैं 1 2 3 and 4। जैसे ये है हमारे पास ब्यूटाइन है, तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1 2
3, इस तरीके से हमने ट्रिपल बॉन्ड लगाया एंड नहीं ये नहीं बन सकती, थोड़ा सा और बड़ा लेना पड़ेगा। देखो जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5 ये है, तो अगर हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो एक तो स्ट्रक्चर ये बन गई किसकी, पेंटीन की, ठीक है, पेंटाइन की, सॉरी 1 2 3 4 5 पेंट आइन इसका नाम हो जाएगा, हाइड्रोजन आप लगा लीजिए, पेंट आइन हो गया। अगर हम इसको ब्रांच बना दें, कैसे ब्रांच बना सकते हैं कि इस कार्बन को हटा के हम इसके ऊपर लगा दें तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कर देती हूँ मैं ऐसा, यहाँ पे कार्बन लगा देती हूँ एंड इसको मैं हटा देती हूँ, राइट। तो ये हो गया CH3 CH3 CH CH, तो ये हो गया क्या, ये भी पेंट आयन ही है बट ये ब्रांच हो गई। तो ब्रांच भी हो सकती हैं, स्ट्रेट चेन में भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो चेन होगी वो ओपन होगी, आपस में कोई रिंग नहीं बनाएगी, कोई क्लोज चेन नहीं होगी, ठीक है। अब इनका जनरल अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, इसका होता है CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन होंगे उनके डबल हाइड्रोजन हो जाएंगे एंड उसमें भी हम 2 प्लस कर देंगे, मतलब उतने हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें अगर हम कार्बन 1 की बात करते हैं तो एक कार्बन है तो कार्बन 1 का डबल 2 में हम 2 ऐड कर देंगे, मतलब 4 हाइड्रोजन होंगी। इसी तरीके से जो एथीन है इसमें भी यही है, देख लीजिए कार्बन कितने हैं 2, ठीक है। अब 2 में हम हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए 2 और ऐड करेंगे, तो मतलब इसका डबल करो पहले, तो 2 + 2 2 × 2 4 हो गया, इसमें हम 2 जोड़ देंगे 6 हाइड्रोजन होंगे, इसका मतलब 2 कार्बन होंगे, ठीक है। समझ गए फॉर्मूला। इसका अगर फॉर्मूला देखते हैं, जनरल फॉर्मूला इसका एल्कीन का, तो क्या हो जाएगा CnH2n, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन का। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है, कि मतलब जो कार्बन है, कार्बन के अगर हम डबल करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, डबल हो गए कितने, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया C3H4, ठीक है, ये है, तो मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है तो उसके डबल 6 हाइड्रोजन, उसमें से -2 करना है, तो मतलब कितने बचे 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है, तो C3H4, समझ गए। ये इनका जनरल फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए जनरल फॉर्मूला, ओके। अब हम बात करते हैं क्लोज चेन की। तो क्लोज चेन की पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे, हो सकता है इसको साफ करना पड़े, फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। अब देखो जैसे क्लोज चेन जो है, क्लोज चेन को भी हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, मैं इसको साफ कर देती हूँ। क्लोज चेन को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया, कैसे, देखिए एक तो होता है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब कंफ्यूजन होता है वो एलिसाइक्लिक में होता है, एरोमेटिक में अभी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि इसमें एक रिंग तो होगी, ये तो कंफर्म है। पहले हम एरोमेटिक की बात कर लेते हैं कि इसमें एक रिंग होगी, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई है, इसका मतलब है, देखिए हमें इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ये होती है बेंजीन। अब बेंजीन में क्या होता है, ये एरोमेटिक होती है, क्यों, क्योंकि इसमें एक साइक्लिक रिंग है एंड ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाए गए हैं ये पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट वे में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, इस तरीके से होंगे। एंड जो बाकी के बच गए इनकी वैलेंसी कार्बन की, उनको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा 10th क्लास में, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जो एरोमेटिक होते हैं उनमें एक बेंजीन है, बेंजीन इसका एग्जाम्पल है कि उसमें एक रिंग होगी, जो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्जुगेशन में होंगे, ठीक है। जो डबल बॉन्ड है वो कैसे होंगे, कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट प्रेजेंट होंगे, सिंगल डबल इस तरीके से, राइट। अब ये जो एलिसाइक्लिक होते हैं वो क्या होते हैं, अब एलिसाइक्लिक में हमने जितने भी अनसैचुरेटेड पढ़े हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड जैसे कि एल्केन या फिर एल्कीन या फिर एल्काइन, तो उनको अगर हम साइक्लिक फॉर्म में बना दें तो वो बन जाएंगे एलिसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक तो होगी, लेकिन एली का मतलब है कि जो एलिफेटिक में हमने पढ़े हैं जितने भी, उनको हम साइक्लिक फॉर्म में बना दें, राइट। तो जैसे कि अगर हम
2 तक तो साइक्लिक बनेगी नहीं, कार्बन चेन अगर 2 तक है तो बनेगी नहीं। 3 में बना सकते हैं। एल्केन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तो एक चेन बन गई, ठीक है। तो बाकी की वैलेंसीज आप पूरा कर लीजिए, H2 एंड H2, राइट। तो ये हो गई। इसको हम नाम कैसे लिखेंगे, साइक्लो पहले लगाएंगे, साइक्लो। अब 1 2 3 कार्बन चेन है, प्रोप सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एन, साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से आप बना सकते हैं 4 कार्बन की, जो आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से 4 कार्बन को पहले अटैच करेंगे एक रिंग में, राइट, आपस में कनेक्ट कर लेंगे सारों को। उसके बाद क्या करेंगे, H2 एंड H2, तो ये हो गया इसका। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एल्कीन भी हो सकती हैं इसी तरीके से, राइट, एल्कीन भी हो सकती हैं, एल्काइन भी हो सकती हैं। मैंने एल्केन का एग्जांपल दिया। ये जो अनसैचुरेटेड हैं उनको भी अगर हम साइक्लिक फॉर्म में बना देंगे तो वो भी क्या हो जाएंगी, एलिसाइक्लिक। बस साइक्लिक होना चाहिए, साथ में क्या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी हो सकता है, सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है, या फिर उनमें ब्रांच भी हो सकती हैं, राइट। तो ये सारी की सारी हो जाएंगी साइक्लिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एल्कीन की बात करूं, देखिए जैसे हमारे पास ये है कोई कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, तो ये एक एल्केन बन गई। लेकिन इसमें अगर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी के हाइड्रोजन से कनेक्ट कर देंगे, CH2 CH2 CH2, तो ये हो गई क्या, एल्कीन, साइक्लो एल्कीन। तो हम बोलेंगे इसको साइक्लो पेंटीन, ठीक है। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। तो बस इतना आप समझ लीजिए, आपके इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड यही आएगा। इसमें जो साइक्लिक है वो जल्दी से नहीं पूछे जाएंगे 10th क्लास में। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं, कोई 11th क्लास का अगर इसको देख रहा है तो उसके लिए अच्छा है, समझ लेना, उसके तो और भी डिटेल में है, राइट। तो ये इनका इस तरीके से कैटेगराइजेशन होता है हाइड्रोकार्बन्स का। तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी नहीं आती है, लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर्स जैसे आपके इसमें बना के बताई गई है, जैसे कि एथीन की आप कैसे बना सकते हैं, तो जैसे एथीन मतलब C2H4, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन कार्बन, ठीक है, लिखेंगे 2 कार्बन है। अब एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, सॉरी वैलेंसी होती है, उसकी 4 वैलेंसी होती है। इसका मतलब उसके 4 क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं उसके वैलेंसीज हैं। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटरमोस्ट सेल में। इस तरीके से 1 2 3 4 हमने लिख लिए, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, 4 लगा दीजिए। अब एथीन है तो मतलब क्या है, एथीन का मतलब C2H4, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 4 हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइड्रोजन, उसके पास एक होता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। जो हाइड्रोजन है उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसके आउटरमोस्ट शेल में, देन ये स्टेबल हो जाएगा। एंड उसके बाद जो कार्बन है उसको चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन, जिसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा ईच कार्बन एटम, राइट। तो ये क्या करेगा, 2 तो मतलब ये शेयर कर लेगा इसके साथ, दूसरी वाली कार्बन है इसकी बात करें, और बाकी के जो 4 हैं मतलब 2 और बच गए, वो ये इसके साथ जो हाइड्रोजन है उनके साथ ये शेयर करेगा, राइट। शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से हेड टू हेड शेयरिंग होती है। एंड जो हाइड्रोजन है उसको क्या चाहिए, उसको 2 चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए एक हाइड्रोजन को, तो इस तरीके से ये शेयर कर लेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस कार्बन की, तो इसको भी चाहिए 4, तो 2 4 और चाहिए, 4 तो इसके पास हैं, 1 2 3 4 ये हैं, लेकिन इसने 2 इससे लिए एंड 2 हाइड्रोजन से ले लिए। तो इस तरीके से इसने बना लिया अपना ऑक्टेट, इसका हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन ने भी क्या किया, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया इस तरीके से, राइट। अब इनके बीच बॉन्ड कैसे बनेगा, अब देखो जो इन्होंने शेयरिंग की है ना, तो एक्चुअल में ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। जब शेयरिंग होती है तो मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, देखिए किस तरीके से होगी। यहाँ पे 2 हैं, अच्छे से समझ लीजिए, 1 2, तो ये एक जो पेयर होगा उसके बीच एक सिंगल बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। एक होता है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, राइट। तो ये 2 कार्बन के बीच में सिग्मा पाई एक हो गया, डबल बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड बन गया, राइट।
अब देखिए जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन इस तरीके से, तो इनके पास भी जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी भी शेयरिंग हुई, तो इनके बीच ये बॉन्ड बन गया। शेयरिंग यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से ये बॉन्ड बन गया। तो ये स्ट्रक्चर होती है एथीन की। इसी तरीके से आप एथाइन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप C2H2 इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए एंड C2H6 इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है ये देखने के बाद भी, तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं तो उसका वीडियो यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख लीजिए, अच्छे से उसको समझ लीजिए कि क्या होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हमेशा पूछी जाती है स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आने चाहिए। अभी जो बॉन्ड होते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड, इनको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इनमें म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनते हैं, हेड टू हेड जो ओवरलैपिंग होती है उससे जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। तो जो नेक्स्ट होगा उसमें हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज क्या है, ठीक है।